सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मैन ऑफ मास 70 किलोग्राम स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज़ मूविंग फर्स्ट अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। तो यहाँ पर एक इंसान खड़ा है 70 किलोग्राम जिसका मास है और वो वेइंग स्केल पर खड़ा है, राइट। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मान लीजिए कि जो लिफ्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रही है, तब वेइंग मशीन उस पर्टिकुलर पर्सन का कितना वेट बताएगा वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है, राइट। तो पहले जनरल हम लोग डेटा लिख लेते हैं। पहले हमें यहाँ पर लिख लेंगे मास ऑफ पर्सन, राइट। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे मास ऑफ पर्सन और वो वैल्यू यहाँ पर दी गई इज इक्वल टू 70 किलोग्राम। एंड सेकेंड जो डेटा है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, राइट। स्मॉल जी इज इक्वल टू एंड दैट वैल्यू इज 9.8, राइट, मीटर सेकेंड टू इनवर्स। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग ए फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो जब लिफ्ट 10 मीटर सेकेंड इनवर्स से ऊपर जा रही है तब क्या होगा ये हम लोग लिखेंगे, राइट। तो व्हेन इट गोज अप, मतलब कि व्हेन इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन with constant velocity, right, with constant velocity, then it's pseudo acceleration, right, pseudo acceleration इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पीड ही नहीं है। स्पीड यहाँ पर कोई इंक्रीज़ नहीं हो रही है, डिक्रीज़ नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, इसीलिए उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तब वेट ऑफ पर्सन रिकॉर्डेड इन स्प्रिंग बैलेंस, राइट। तो लिफ्ट तो ऊपर की तरफ जा रही है और उसकी जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट है। तो तब हम लोग अगर वेट फाइंड करें तो उसकी फॉर्मूला होगी W इज इक्वल टू ऑब्वियसली मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट, mg। तो इज इक्वल टू मास यहाँ पर कितना है 70 इंटू 9.8। तो 70 इंटू 9.8 यहाँ पर अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो मिलेगा 686 न्यूटन, राइट। तो 686 न्यूटन इतना वेट यहाँ पर वेइंग मशीन दिखाएगा जब लिफ्ट पर्टिकुलर यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर सेकेंड वर्स से ऊपर जा रही है तब, राइट। उसके बाद यहाँ पर आगे रीड करेंगे, डाउनवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ओके। अब जब लिफ्ट है, राइट, मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट, upward direction with acceleration, right, with acceleration a is equal to कितना एक्सेलरेशन है अब यहाँ पर है 5 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। तो 5 मीटर सेकेंड टू इनवर्स जितना एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर जो शूडो एक्सेलरेशन है वो भी लगेगा और वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही है। तो शूडो एक्सेलरेशन होगा सेम 5 मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, राइट। तो यहाँ पर जो एज अ रिकॉर्डेड अगर वेट फाइंड आउट करें, राइट, उससे पहले हम लोग पहले यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लिखेंगे जी, राइट। एंड जो शूडो एक्सीलरेशन है वो अगर लिखे तो वो होगा ए डैश।
एंड एज अ रिजल्ट हमें डाउन साइड एक्सीलेशन मिलेगा और वो होगा e, राइट। तो w जो रिकॉर्डेड यहाँ पर वेट होगा वो अब हम लोग लिखेंगे, तो m, देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे mg माइनस ma, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट होंगे। जो स्यूडो एक्सीलेशन है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो एम जी माइनस एम ए। अब यहाँ पर जो कॉमन टर्म है वो कॉमन लेंगे, मास कॉमन होगा, राइट। एंड ब्रैकेट में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जी माइनस ए। तो इस तरीके से जी माइनस ए होगा, राइट। एंड दैट इज इक्वल टू, अब मास मतलब कि 70, एंड देन ब्रैकेट में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा 9.8 माइनस एक्सीलरेशन होगा 5, राइट। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इज इक्वल टू, बेसिकली वो हमें मिलेगा 70 इंटू दी ब्रैकेट 9.8 माइनस 5, 4.8, ब्रैकेट कंप्लीट। तो 70 इंटू 4.8, राइट। तो वो हमें मिलेगा 336 न्यूटन, राइट। तो ये रिकॉर्डेड वेट होगा जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, राइट, 336 न्यूटन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपवर्ड्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर सेकेंड टू इनवर्स, व्हाट विल बी द रीडिंग्स ऑन द स्केल इन ईच केस। अब जो लिफ्ट है वो टोटली उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, राइट, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो तब क्या होगा ये देखेंगे। ओके, अब लिफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो उसका सूडो एक्सीलरेशन ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब हम लोग पर्सन का वेट यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे स्प्रिंग बैलेंस की मदद से। तो बेसिकली यहाँ पर जो वेट है उसी डायरेक्शन में सूडो एक्सीलरेशन लगेगा। दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर समेशन होगा, राइट। यहाँ पर भी समेशन होगा और यहाँ पर भी समेशन होगा। तो 9.8 प्लस 5 बेसिकली होगा 14.8, राइट। तो 70 इंटू 14.8 इज इक्वल टू, राइट, आंसर हमें मिलेगा वो होगा 1036 न्यूटन। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तब ये जो हमें वेट मिला वो रिकॉर्डेड वेट होगा बाय द स्प्रिंग बैलेंस, राइट। ओके, उसके बाद डी देखेंगे, what would be the reading if the lift mechanism failed, it hurtle down freely under gravity। तो पूरी जो लिफ्ट है अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब जो लिफ्ट है वो पूरी की पूरी डाउनवर्ड डायरेक्शन से जा रही है और ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन से जा रही है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी से, क्योंकि लिफ्ट पूरी गिर ही रही है, राइट। तो जी इज इक्वल टू 10, यहाँ पर आएगा मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। या फिर हम लोग 9.8 लिखेंगे यहाँ पर बेसिकली, क्योंकि 9.8 उसकी बेस वैल्यू है, राइट। तो 9.8 मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा। अब सूडो एक्सीलरेशन उसकी अगर बात करें तो ऑब्वियसली वो 9.8 ही होगा, सेम वैल्यू का, राइट। बट उसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो 9.8 मीटर सेकेंड टू इनवर्स, एंड डायरेक्शन जो सूडो एक्सीलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से जा रही है, राइट। तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन होगा एंड वो होगा जी, राइट। तो सूडो एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब जो पर्सन है, पर्सन का जो वेट है वो स्प्रिंग बैलेंस कितना रिकॉर्ड करेगा वो फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर बेसिकली एम जी माइनस एम जी आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और सेम वैल्यू के हैं। तो जी माइनस जी, यहाँ पर भी सेम वैल्यू, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर जो ब्रैकेट है उसमें हमारा जो आंसर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जी माइनस जी ज़ीरो, तो आंसर यहाँ पर ज़ीरो होगा। तो वेट मशीन ज़ीरो को यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि कुछ भी वेट नहीं है, ऐसा ही यहाँ पर फीलिंग आएगी। इसको हम लोग बोलते हैं वेटलेसनेस, राइट। तो ज़ीरो मतलब कि वेट लेसनेस, राइट, ये होगा वेटलेसनेस। तो इस तरीके से हम लोग सिचुएशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 4 किलोग्राम, व्हाट इज द
A force on the particle for t less than 0, t greater than 4 second, 0 less than t less than 4 second. B impulse at t is equal to 0 and t is equal to 4 second, राइट. तो दोनों सिचुएशन के लिए हमें यहाँ पर सेम चीज़ें फाइंड करनी है, राइट. तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ए से, राइट. तो फॉर ए से स्टार्ट करेंगे तो ए के लिए पहली जो वैल्यू है वो है टी लेस देन ज़ीरो, राइट. तो टी लेस देन ज़ीरो, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, राइट. तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी मतलब कि v इज़ इक्वल टू ज़ीरो, v इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और वहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें दिया गया है, राइट. तो देर इज़ नो फोर्स और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज़ ऑन रेस्ट, स्टेशनरी पे, राइट. ओके, अब उसके बाद सेकंड बात करेंगे, सेकंड सिचुएशन. तो यहाँ पर सेकंड सिचुएशन जो है वो बेसिकली वो है t ग्रेटर देन 4 सेकेंड के लिए. तो t फर्स्ट ग्रेटर देन 4 सेकेंड, राइट. t ग्रेटर देन 4 सेकेंड. तो यहाँ पर जो है ग्राफ है, ग्राफ इज पैरेलल, राइट. ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम. अब ग्राफ अगर पैरेलल है, राइट, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, राइट. मतलब कि v इज़ इक्वल टू ज़ीरो, v इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सिमिलरली जो फोर्स है वो भी ज़ीरो है, तो f इज़ इक्वल टू वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा. तो यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा. तो दोनों ही ज़ीरो है और ग्राफ रेस्ट पे है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, राइट. फिर थर्ड देखेंगे. अब यहाँ पर जो थर्ड ग्राफ है मतलब कि ज़ीरो लेस देन टी लेस देन 4, राइट. तो 0 to 4 सेकेंड के बीच. तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है. मतलब कि एज ए रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी. तो वेलोसिटी बेसिकली यहाँ पर कांस्टेंट है, राइट, 0 to 4 सेकेंड में. तो सिमिलरली अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एज ए रिज़ल्ट जो फोर्स है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि फोर्स अगर ज़ीरो है इसका मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो होगा. और एक्सीलरेशन ज़ीरो मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी. तो ये फुलफिल हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ज़ीरो है, एक्सीलरेशन ज़ीरो तो फोर्स ज़ीरो, राइट. ओके, अब हम लोग बी फाइंड करेंगे. बी में हमें पूछा गया है इम्पल्स. तो इम्पल्स, राइट, of force time t is equal to ज़ीरो. इम्पल्स ऑफ फोर्स t इज इक्वल टू ज़ीरो टाइम पे हमें फाइंड करना है, राइट. तो t इज इक्वल टू ज़ीरो टाइम पे जो v है, इनिशियल वेलोसिटी, इज इक्वल टू वो ज़ीरो है, राइट. एंड एट t इज इक्वल टू t टाइम, at t is equal to t time velocity, right. t is equal to t time velocity मतलब के that is equal to slope of क्या होगा, OA line, right. slope of OA line. ओके, अब यहाँ पर उसका जो स्लोप है वो बेसिकली हमें मिलेगा 3/4. 3/4 मतलब इज इक्वल टू 0.75, राइट. तो ये कंप्लीट वैल्यू होगी. अब यहाँ पर देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि जो इम्पल्स ऑफ फोर्स है, इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, राइट. मतलब कि डेल्टा पी लिख सकते हैं. इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम के फॉर्मूला लिखेंगे तो इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड माइनस, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो एम वी ओ लिखेंगे, राइट.
तो एज ए रिज़ल्ट अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 इंटू 0.75 आएगा, राइट। एंड यहाँ पर -0 आ जाएगा क्योंकि इनिशियल जो स्पीड है वो 0 थी, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 0.75 मिलेगा 3 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो जो हमें पूछा गया था, राइट, बी के फर्स्ट क्वेश्चन में इम्पल्स ऑफ फोर्स, वो हमने फाइंड किया। अब बी का हम लोग सेकेंड यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो वो है इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स एट कौन से टाइम पे, तो वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, राइट। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब स्टार्ट करेंगे एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी vo इज इक्वल टू 0.75 और यूनिट लिखेंगे मीटर सेकेंड इनवर्स। तो 0.75 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, राइट, आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड वेलोसिटी इज 0, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रहा है। जो ग्राफ है वो बेसिकली टाइम एक्सिस के पैरेलल हो चुका है, राइट। तो इस दौरान जो इम्पल्स ऑफ फोर्स हम लोग लिखेंगे, राइट, सो देयरफॉर इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स और कुछ भी नहीं, चेंज इन मोमेंटम है, तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा पी, राइट। तो अब इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मतलब के फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम मतलब के मास इनटू इनिशियल स्पीड, राइट। एंड दैट इज इक्वल टू, अब मास को हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे तो m कॉमन यहाँ पर आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, v माइनस vo। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू 4 इंटू दी ब्रैकेट, यहाँ पर हम लोग 0 माइनस 0.75, राइट। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमें माइनस में मिलेगा, तो -3 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो इस तरीके से इम्पल्स ऑफ फोर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एट पर्टिकुलर टाइम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मासिस 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string. A horizontal force F is equal to 600 Newton is applied to first A, second B along the direction of string. What is the tension in the string in each case? Right. तो यहाँ पर पहले तो दो मासेस दिए गए हैं और एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे उनको रखा गया है और उनको एक रस्सी से बांधा गया है। अब एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 600 न्यूटन का। फर्स्ट उसको अप्लाई कर रहे हैं ए ऑब्जेक्ट पे, फिर बी ऑब्जेक्ट पे, राइट। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर टेंशन है दोनों केसेस पे वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो फर्स्ट, राइट, यहाँ पर लिखेंगे जब फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट बी, राइट, ऑब्जेक्ट बी पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो यहाँ पर जो m1 मास है वो 10 किलोग्राम है, m2 मास 20 किलोग्राम है और फोर्स जो लग रहा है वो है 600 न्यूटन, राइट। टेंशन जो स्ट्रिंग पे लग रहा है वो है कैपिटल T। तो मोशन ए के लिए अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखूँ, फॉर मोशन, राइट, फर्स्ट मोशन ऑफ ए एंड बी, तो मोशन ऑफ ए एंड बी का यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखूँ तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर मिलेगा m1 इंटू ए, राइट, m1 इंटू ए इज इक्वल टू, वो इक्वेशन यहाँ पर होगा t। और मोशन बी के लिए जो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे वो होगा m2a, राइट, m2a इज इक्वल टू
फोर्स माइनस टेंशन, राइट, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब हम लोग दोनों इक्वेशन का रेशियो फाइंड करेंगे, राइट। तो रेशियो तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, पहले हमें मिलेगा m2, राइट। तो m2 अपॉन m1, तो m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ए कैंसिल हो गया। अब राइट हैंड साइड अगर लिखें तो f माइनस टी अपॉन टी मिलेगा, राइट, f माइनस टी अपॉन टी। तो वो इक्वेशन हमें मिलेगा इज इक्वल टू, बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग लिखें तो f अपॉन टी -1 हो जाएगा, राइट। अब वैल्यू सिर्फ पुट करनी है, तो पहले देयरफॉर, राइट, देयरफॉर 20 अपॉन 10 प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड यहाँ पर आएगा 600 अपॉन टी, राइट। अब टी को यहाँ पर बेसिकली सब्जेक्ट बनाना है, तो 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड आएगा 600 अपॉन टी, राइट। और अब टी को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी इज इक्वल टू हमें मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन, राइट। तो ये हमें पहला रिजल्ट मिला टी के फॉर्म में, टी इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ओके, अब सेकेंड फॉर्म, फोर्स ऑन, कौन से ऑब्जेक्ट पे अब फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए, राइट, यहाँ पर आएगा ऑन ऑब्जेक्ट ए। ओके, अब इसको डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से सेकंड सिचुएशन दी गई। अब फोर्स जो लग रहा है वो है m1 ऑब्जेक्ट पे, मतलब कि ए ऑब्जेक्ट पे, राइट। अब दोनों एक रस्सी से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है, नया टेंशन है, वो है टी डैश, राइट। और बी ऑब्जेक्ट मतलब कि m2 मास वाला ऑब्जेक्ट, तो m1 मास मतलब कि 10 किलोग्राम एंड m2 मास मतलब कि 20 किलोग्राम, और जो फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट हो रहा है वो है 600 न्यूटन। तो अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, फॉर मोशन ऑफ ए एंड बी, राइट। तो ए एंड बी मोशन के लिए यहाँ पर इक्वेशन लिखें, तो पहला इक्वेशन आएगा m1 इंटू ए इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा f माइनस टी डैश, राइट। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑन ए। अब बी पे हम लोग मोशन की बात करें तो वो हो जाएगा m2a, राइट, m2a इज इक्वल टू, वो हो जाएगा टी डैश, राइट, m2a इज इक्वल टू टी डैश, और यहाँ पर हम लोग अच्छे से कॉमा करेंगे। तो ये दो इक्वेशन मिली। अब दोनों का यहाँ पर मैं रेशियो लूँगा, इस फॉर एग्जांपल m1 अपॉन m2, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन आएगा f माइनस टी डैश अपॉन, यहाँ पर आएगा टी डैश। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा f, राइट, देन इक्वेशन के फॉर्म में f अपॉन टी माइनस, राइट हैंड साइड मिलेगा t अपॉन टी। ऑफकोर्स यहाँ पर डैश है सभी जगह पर, तो डैश करेंगे टी डैश, राइट। और इसको अगर सॉल्व करें तो आगे हमें मिलेगा f अपॉन टी डैश -1, राइट, f अपॉन टी डैश -1। अब वैल्यूज पुट करेंगे, सो देयरफॉर फर्स्ट जो वैल्यू है वो लिखेंगे, तो 10 अपॉन 20 प्लस 1, तो 10 अपॉन 20 प्लस 1 इज इक्वल टू f अपॉन टी डैश, राइट। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर देयरफॉर पहले आ जाएगा 30 अपॉन 20
राइट। तो 30/20 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 600/T डैश। तो T डैश को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो देयर फॉर T इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 400 न्यूटन, और यहाँ पर सिर्फ T नहीं है, वो T डैश है, राइट। तो इसको हम लोग बॉक्स में लिखेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, T डैश इज इक्वल टू 400 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग दोनों सिचुएशन में जो भी टेंशन होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टू masses 8 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम आर कनेक्टेड एट द टू एंड्स ऑफ अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट गोज ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द masses एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द masses आर रिलीज। तो पहले इस सिचुएशन को डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर मास m1 8 किलोग्राम एंड m2 12 किलोग्राम है। अब जो स्ट्रिंग में जो टेंशन यहाँ पर लग रहा है मास की वजह से, वो है टेंशन T, राइट। उसके बाद पूरे सिस्टम का जो एक्सीलरेशन है वो है स्मॉल है, राइट, क्योंकि सिस्टम पूरा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। एक्सीलरेशन ऑफ m1 गोज अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि उसका मास ऑब्वियसली कम है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। एंड एक्सीलरेशन ऑफ m2, राइट, विच इज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो वो नीचे जाएगा। अब बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन से, राइट। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ m1, राइट, एंड m2। तो इक्वेशंस लिखेंगे, पहले m1 की इक्वेशन तो वो होगी T माइनस m1 इंटू G इज इक्वल टू m1 इंटू A। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गया। बस सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगा m2 इंटू G माइनस T, राइट। m2G माइनस T इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा m2 इंटू A, राइट। तो इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर हम लोग दोनों इक्वेशन का एडिशन करेंगे, राइट। तो एडिशन करने से जो फॉर्म हमें मिलेगा, राइट, तो वो फॉर्म हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो एडिंग इक्वेशंस, तो पहला हमें m2, राइट, माइनस m1 मिलेगा, और ब्रैकेट में हम लोग उसको लिखेंगे, और जो कॉमन टर्म है वो कॉमन लिखेंगे g। एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू समेशन, तो m1 प्लस m2, एंड जो कॉमन टर्म है वो अगेन यहाँ पर क्या मिलेगा, तो वो होगा एक्सीलरेशन स्मॉल ए, राइट। ओके, अब एक्सीलरेशन को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो a इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्शन m2 माइनस m1, राइट, m2 माइनस m1, ब्रैकेट में उसको हम लोग लिखेंगे g अपॉन समेशन, तो वो हम लोग लिखेंगे m1 प्लस m2, राइट। तो ये कंप्लीट एक्सीलरेशन हुआ। अब इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो ब्रैकेट में हम लोग पहले लिखेंगे 12 माइनस 8, राइट, 12 माइनस 8 अपॉन, यहाँ पर समेशन मास समेशन 12 प्लस 8, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, और जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू यहाँ पर 10 लेंगे। ओके, तो आफ्टर ऑल यहाँ पर आफ्टर सॉल्यूशन अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो वो होगा 2 मीटर सेकेंड 2 इनवर्स, राइट, 2 मीटर सेकेंड 2 इनवर्स यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी। अब बेसिकली जो एक्सीलरेशन है, राइट, वो जो फॉर्मूला है वो हम लोग टी के फॉर्मूला में रखेंगे, राइट। ये जो भी हमारी पास एक्सीलरेशन की फॉर्मूला है वो हम लोग जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन उसमें रखेंगे, राइट। तो हमारा जो टी होगा, राइट, टी इज इक्वल टू फर्स्ट m1 इंटू जी एज इट इज़, एंड देन यहाँ पर आएगा प्लस m1, देन ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे m2 माइनस m1
राइट, अपॉन यहाँ पर आएगा m1 प्लस m2 ब्रैकेट कंप्लीट एंड इनटू g। तो इस तरीके से इक्वेशन होगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें, राइट, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्यूशन में कुछ मिलेगा इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट में m1 स्क्वायर, देन प्लस मल्टीप्लिकेशन में आएगा m1 इंटू m2, देन प्लस m1 इंटू m2, देन माइनस m1 स्क्वायर। तो ये कंप्लीट यहाँ पर ब्रैकेट आएगा अपॉन m1 प्लस m2, राइट, एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट इनटू g, राइट। तो ये टेंशन की कंप्लीट फॉर्मूला होगी। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली हमें मिलेगा t इज इक्वल टू, ब्रैकेट में 2 इंटू m1 इंटू m2, राइट, अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू g, राइट। तो इस तरीके से हमें t मिलेगा। अब वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू, अब पहले 2 इंटू मास m1 मतलब के 8, देन मास m2 मतलब के यहाँ पर आएगा 12, राइट, अपॉन 8 प्लस 12 एंड मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर कंप्लीटली 10 होगा। ओके, अब इसको यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 960, राइट, 2 इंटू 960 अपॉन यहाँ पर 20 मिलेगा। तो t की वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो t इज इक्वल टू 96 न्यूटन, राइट। ये हमारा टेंशन मिलेगा, t इज इक्वल टू 96 न्यूटन, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, शो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई द प्रोडक्ट्स मस्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, राइट। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एजम्पशन से, राइट। तो पहला एजम्पशन है, लेट मास ऑफ न्यूक्लियस is equal to small m, right, mass of nucleus is equal to small m and initial velocity is equal to, initial velocity हम लोग यहाँ पर लेंगे v is equal to 0, राइट, ये होगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे तो देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम ये यहाँ पर फॉर्मूला होगा पी आई, राइट, वेक्टर फॉर्म में होगा। तो पी आई वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो वो बेसिकली हो जाएगा यहाँ पर हमारा ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो वो ज़ीरो होगा। अब आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, राइट, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर डिसइंटीग्रेशन it is divided into two parts, राइट। तो दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेट मास बी m1, राइट,
मान लीजिए कि फर्स्ट मास m1 है एंड जो दूसरा मास है वो है m2, तो फर्स्ट टुकड़े का मास m1 एंड दूसरे टुकड़े का मास m2 एंड वेलोसिटी बी v1 एंड v2, राइट। तो इस तरीके से वेलोसिटीज होगी v1 एंड v2। तो जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम वेक्टर पी एफ, राइट, इज इक्वल टू m1 इंटू v1 वेक्टर प्लस m2 इंटू वेक्टर v2, राइट। तो इस तरीके से फाइनल मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम राइट, तो लॉ के हिसाब से इनिशियल मोमेंटम मतलब कि वेक्टर पी आई इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मतलब कि वेक्टर पी एफ, राइट। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो उसको अगर हम लोग लिखें तो वो ज़ीरो है, राइट। ज़ीरो इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मतलब कि फ्रैगमेंट्स, राइट, टू फ्रैगमेंट्स m1 वेक्टर v1 प्लस m2, यहाँ पर आएगा वेक्टर v2, राइट। तो समेशन होगा। अब समेशन में हम लोग m2 v2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो देयर फॉर वेक्टर v2, राइट, इंटू m2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड आएगा माइनस m1 वेक्टर v1, राइट। और अब इस फॉर्मूला में से हम लोग v2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इस फॉर एग्जांपल वेक्टर v2 इज इक्वल टू माइनस m1 वेक्टर v1 अपॉन m2, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट वेक्टर v2 होगा हमारे पास, राइट। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन शोज both pieces in opposite direction, राइट। तो जब कभी भी यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, राइट, जो डिसइंटीग्रेट होगा स्मॉलर पार्ट्स में, तो वो दोनों ही पार्ट एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.